नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बिहार के मुंगेर में बड़ी खबर आपको बता दें, विसर्जन के दौरान गोली चलने से 5 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक की मौत हो गई है और आरोप है कि गोली पुलिस ने चलाई है। जी हां, कल ही मुंगेर में चुनाव होना है। इस बीच विवाद हो गया विसर्जन को लेकर। पुलिस ने दरअसल कहा था कि 26 की शाम तक हर हाल में विसर्जन हो जाना चाहिए। विवाद के साथ बात बढ़ी और लोगों का आरोप है कि पुलिस ने ही गोली चलाई। देखिए, जो सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, उसमें फिलहाल ये दिख रहा है कि एक ट्रक पर मूर्ति के साथ साथ कुछ लोग सवार हैं जो कि विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस बीच यहां पर पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो इसमें यह दिख रहा है कि विसर्जन के लिए जो लोग ट्रक में जा रहे हैं उन पर एकाएक पुलिस लाठी भांजने लगती है और इस बीच कुछ एकाध लोग ऐसे हैं जो सफेद शर्ट में दिख रहे हैं, वो भी उन पर लाठी भांज रहे हैं। अब इस बीच पुलिस कह रही है कि इन लोगों ने गोली चलाई या इन लोगों की वजह से यहां पर विवाद बढ़ा। सच्चाई क्या है? देखिए, फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो बात सामने आई है वो ये कि कल रात तकरीबन 11:30 बजे मुंगेर में जब दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो रहा था तो पुलिस ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी जो है विसर्जन का काम पूरा किया जाए, क्योंकि चुनाव का माहौल अभी है। मुंगेर में भी कल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उनका इरादा था कि जल्दी से जल्द विसर्जन हो। और इसी बीच कुछ लोग जो है उस भीड़ में वो आक्रोशित हो गए, वहां पर उन्हें नाराजगी हुई और उन्होंने, बताया जा रहा है कि पहले पत्थरबाजी की पुलिस वालों के पे, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की है। और इस जो घटना घटी है इसमें एक युवक की मौत हो गई है, तकरीबन 20 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। और जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को जो है वो हिरासत में भी लिया है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारी के लिए। हो गया, अब पुलिस भाग, अब फायरिंग। अरे बाप! रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार में चुनावी जंग अब निजी हमलों में तब्दील हो गई है। जी हां, आमतौर पर संयत और शांत रहने वाले नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी को लेकर और तल्ख हो गए हैं। महागठबंधन जिंदाबाद। बिहार में घूम घूम कर अगर तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, तो अब सुशासन बाबू भी सियासी हमले करने में हदें पार कर रहे हैं। वैशाली के महनार में नीतीश ने जिस अंदाज और जिन शब्दों में लालू पर हमला किया वो चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश ने इस बार लालू के बच्चों की तादाद को लेकर तंज कर दिया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच रहे कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। लालू के बाद बारी उनके बेटे तेजस्वी की थी। अब तक सधी अंदाज में आरोपों का जवाब देते रहे नीतीश ने सीधा और संगीन आरोप जड़ा कि आरजेडी के साथ सरकार से वो इसलिए अलग हुए क्योंकि तेजस्वी उगाही कर रहे थे। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मान चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा जो केस चला
तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी। थाना वाना से लेकर के हर जगह बाया दाया हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। नीतीश जमकर बरसे, लेकिन उधर बीजेपी के लिए इसी मंच से अजीब हालत पैदा हो गई। टिकट कटने से खफा बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने नीतीश की मौजूदगी में ही बीजेपी के नेताओं नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव को जालिम कह डाला। मैं फुटपाथ पर खड़ा हूँ, मैं भूख से मरा हूँ, कपड़ा उठा के देखो सीने पे लिखा है सारे के हंस नीतीश कुमार हमारा। लेकिन जमीन गिरी हुई है यासों से, जहाँ बादल इबादत कर रहे हमारी देवसी का इंतहा है। हम नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जैसे इबादत कर रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बिहार चुनाव में ऐसी खुली बगावत और ऐसे तीखे तेवर पहले नहीं दिखे थे, लेकिन पिछले चुनाव से लेकर इस बार तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार का इस चुनाव में बड़ा इम्तिहान है। खुद प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार की जीत के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश हैं कि रैलियों में भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। आखिर क्यों? आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये बिहार की राजधानी पटना है। चुनावी माहौल में पूरा शहर पोस्टरों से पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के पोस्टर कहीं नहीं है। एनडीए की तरफ से मोदी के ही पोस्टर लगाए गए हैं और नीतीश रैलियों में क्या कह रहे हैं, अब जरा ये भी सुन लीजिए। सब लोग जानते रहो कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग तो काम करते रहे और जानते हमको प्रचार में रुचि नहीं है। बहुत लोगों की रुचि बयानबाजी और प्रचार में ही है, काम में रुचि नहीं है। हमारी रुचि काम में है। लोग देख लें पहले क्या था, आज क्या है, और नई पीढ़ी के लोगों को बता दें। वैसे बिहार में चुनाव में एक बात और देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार बार बार भड़क जाते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, नीतीश कुमार के गुस्से से ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहाँ कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। इस चुनाव में 69 साल के नीतीश कुमार एंग्री ओल्ड मैन बन गए हैं, चाहे लालू यादव के समधी चंद्रिका राय की सभा रही हो। ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर की, हर जगह नीतीश का गुस्सा उनके संयम के पैमाने से छलक जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
बिहार चुनाव में सरकारी नौकरी और कोरोना वैक्सीन के बाद नए मुद्दे की एंट्री हो गई है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार में महंगाई का मुद्दा गर्मा गया। तेजस्वी यादव चुनाव में प्याज लेकर आ गए, क्योंकि इस वक्त प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और तेजस्वी यादव प्याज की माला जप रहे हैं। बिहार में अब आर पार की जंग चल रही है। बिहार का युवा दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, बम्बई जाने के लिए मजबूर। चुनाव प्रचार में आज तो फिल्मी सितारे उतर आए। अमीषा पटेल ने एलजेपी के लिए प्रचार किया। पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियों के साथ गरज रहे तेजस्वी यादव ने अब बिहार में प्याज की एंट्री करवा दी है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। तेजस्वी यादव ने प्याज की माला लेकर बीजेपी पर धावा बोला और बिहार चुनाव में महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है। बिहार में महंगाई का मुद्दा उछालकर तेजस्वी विरोधियों को प्याज के आंसू रुलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता महंगाई और प्याज पर कितना रो रही है, आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। तो हम मौजूद है पटना के अंटा बाजार में, और क्या महंगाई वाकई एक मुद्दा बन पा रहा है? लोगों से पूछेंगे, सब्जी बाजार है ये, और यहाँ पर लोगों से ये जानेंगे कि क्या वाकई कीमतों में इजाफा हुआ है। बाबा, कितना में प्याज बेच रहे हैं अभी? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। पहले कितना था? कल पहले था 40 रुपए। ये कितने दिन से ये दाम बढ़ा है? 1 महीना से। आप लोग बताइए, यहीं पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोग को क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है? तो भूखे मर रहे हैं, अब क्या महंगाई होगा? 3000 महीना मिलता है, अब 5000 खर्चे है, तो हमने के खाएंगे कैसे? सब्जी लेने जा रहे थे क्या? इतना महंगा हुआ है पहले से? महंगा क्या, आसमान छू रहा है सब्जी, महंगा है, बहुत महंगा है। प्याज का क्या हाल है? प्याज का तो बहुत बुरा हाल है। बाकी हरी सब्जी, गोभी, फूल गोभी, सबका वही हाल है। आज का माने 50 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। ये कितने दिन से ये इजाफा है, ये जो बढ़ी है दाम? ये 1 महीना 1.5 महीना से पहले लॉकडाउन के समय, जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय बहुत सस्ता सब्जी था। आज का हाल है कि बहुत महंगा सब्जी है। अभी दाम कब से बढ़ा हुआ है दाम? मतलब 1 महीने से। भिंडी आप देख लीजिए 100 रुपए किलो है। काफी सब्जी खरीद के निकल रहे हैं। तो क्या होटल कुछ चलाते हैं क्या? होटल का ही है। होटल का है? जी। तो क्या पहले से दाम बढ़ा है, क्या हुआ? दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या कौन सी सबसे महंगी कौन सी सब्जी लिया? सबसे महंगी भी प्याज है। अच्छा, कैसे? 80 रुपया, 70 रुपए, 2 रेट है। देश भर में प्याज का भाव आसमान पर पहुंच रहा है। प्याज ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक देश में इतना महंगा प्याज कभी नहीं बिका। प्याज के दामों को कंट्रोल करने के लिए खुद मोदी सरकार को दखल देना पड़ा है। पटना से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि आदरणीय नीतीश जी, मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहे वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए वो जो मन करे कुछ भी बोले। मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं। इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी, रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। नजरबंदी खत्म होते ही महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा ना उठाने का ऐलान किया तो हंगामा मच गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को सख्त संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, तो खुद महबूबा की पार्टी के ही 3 नेताओं ने उनके बयान से नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! देश को ये धमकी देते हैं कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगेगा, उनके झंडे के ऊपर लगेगा, और लगाया है। पीडीपी के दफ्तर पर शान से तिरंगा फहराया जा रहा है। ये तिरंगा महबूबा मुफ्ती के अरमानों की चिंदियां उड़ाने वाला है। जिस तिरंगे ने महबूबा मुफ्ती को सब कुछ दिया, जिस तिरंगे के नीचे
महबूबा की पार्टी का झंडा सुरक्षित रहा, पला बढ़ा और सत्ता तक पहुंचाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। महबूबा मुफ्ती ने उसी तिरंगे का अपमान किया। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। अनुच्छेद 370 के खत्म होने की खुन्नस यहाँ तक पहुँच गई थी और इसी खीज और बेचैनी के लिए महबूबा को अनलिमिटेड नफरत मिल रही है। जम्मू में उनके दफ्तर पर तिरंगा लहरा दिया गया, महबूबा की तस्वीर पर पेंट फेंका गया। संदेश ये था कि हिंदुस्तान अब तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। वो ये बोलते हैं, बार बार धमकी देते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर ने बहुत धमकियां उनकी सुन ली, अब नहीं सुनने के मूड में इस देश को ये धमकी देते हैं कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लगेगा, उनके झंडे के ऊपर लगेगा और लगाया है। जब जब क्वेश्चन करेंगे तब तब उनकी छाती में लगेगा। क्या कहना चाहेंगे राजनेताओं को? उनकी राजनीतियों को यही, अपनी राजनीति करिए, डेमोक्रेसी है, पूरा हक है, आप कुछ भी बोले हम विरोध नहीं करेंगे। आप इस देश के संविधान को चैलेंज करेंगे, आप इस देश के झंडे को चैलेंज करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। कश्मीर का वर्तमान ये है कि 370 खत्म हो चुका है और उसकी वापसी नहीं होगी, लेकिन ये सच महबूबा मुफ्ती के गले से नीचे नहीं उतर रहा और उसी तिरंगे से प्यार करने वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जो कहते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं हुआ, हम ये उनको बताना चाहते हैं कि ये सेशन जो हुआ है ये पूर्णतः विलय हुआ है और हम ये इससे खुश हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो और अलगाववादी हो, इनकी राजनीति का 370-35 से जाने से समाप्ति हो चुकी है। वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने की प्रयास कर रही है। 26 अक्टूबर को औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर आजाद भारत का हिस्सा बना था। इसी दिन ही महाराजा हरि सिंह ने दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में बीजेपी ने विलय दिवस मनाया। तिरंगे झंडे के साथ कार्यक्रम हुआ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब दिया है तिरंगे झंडे हाथ में लेकर कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा उठाया जाएगा और कोई नहीं। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश दिया कि कश्मीरियों में भी बाकी देश की तरह सिर्फ एक विधान है, एक निशान है। वैसे अकेले बीजेपी ही नहीं, महबूबा मुफ्ती के बयान से आहत होकर उनकी ही पार्टी के 3 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। संदेश साफ है कि कश्मीर बदल रहा है और नए कश्मीर में अलगाववाद की फसल सूख गई है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।